राधे कृष्णा सभी को। उत्पन्ना एकादशी का व्रत न केवल पापों से मुक्ति बल्कि मन की शांति, आत्मबल और आध्यात्मिक जागृति भी प्रदान करता है। इस एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। श्री नारायण की पराशक्ति एकादशी का प्राकट्य पर्व मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 15 नवंबर शनिवार को है। सभी एकादशियों में प्रथम होने के कारण फलस्वरूप इन्हें उत्पन्ना एकादशी भी कहा जाता है। इस तिथि को श्री नारायण ने महादैत्य मूर का वध करने के लिए इन्हें अपने शरीर से प्रकट किया था। इससे संबंधित एक पौराणिक कथा इस प्रकार है। सतयुग में चंद्रावती नाम की नगरी में तालजंग नाम का असुर रहता था। उसका पुत्र मूरदानम के नाम से विख्यात हुआ, जो बड़ा ही अद्भुत, महाप्रक्रमी, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयानक था। उस महादुरात्मा ने इंद्र को भी जीत लिया और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता महादेव जी के पास गए और उन्होंने अपना दुख सुनाया। महादेव जी ने उन सभी को श्री महाविष्णु जी के पास जाने के लिए कहा। उस समय श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। देवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपना दुख सुनाकर उनकी स्तुति की। इंद्र की कष्टप्रद प्रथा सुनकर भगवान जनार्दन को अत्यंत क्रोध हुआ। वे दानव सेना का वध करने के लिए चल पड़े और अपने चक्र सुदर्शन से उस मूर सेना का संहार करके बद्रिकाश्रम चले गए। वहां सिंगावती नाम की लंबी गुफा में विश्राम करने लगे। इधर दानव मूर भी भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे गया और गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान श्री हरि को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। उसके मन में ऐसा विचार आते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक महातेजस्विनी परम दिव्य शास्त्रों से युक्त कन्या उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम महान था। मूर ने उस कन्या से युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध कला में निपुण उस कन्या ने मूर को हुंकार मात्र से भस्म कर राख का ढेर बना दिया। उसके मारे जाने पर भगवान विश्राम से जाग उठे और बोले, मेरे इस भयंकर दानव का वध किसने किया है? वह कन्या बोली, स्वामी, आपके प्रसाद से मैं इस महादैत्य का वध किया है। श्री नारायण उस कन्या से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए और बोले, जो चाहे वरदान मांग लो। उसने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हो जाऊं। जो लोग आपकी भक्ति करते हुए इस दिन उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। श्री विष्णु जी बोले, कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। यह कन्या साक्षात एकादशी थी। बोलो एकादशी माता की जय।